राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। और आज है पौष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और पंचमी तिथि। चतुर्थी तिथि आज शाम 4:03 पर समाप्त होगी। इसके बाद में पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। साथ ही आज पुष्य नक्षत्र का शुभ संयोग भी बन रहा है। पुष्य नक्षत्र पूरा दिन रहकर अगले दिन सुबह 2:52 पर समाप्त होगा। ब्रह्म योग आज शाम 5:01 तक रहेगा। बाद में इंद्र योग प्रारंभ हो जाएगा। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:24 से 6:12 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7 बजे। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:37 पर। राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगा। आज आप सुनने वाले हैं पौष मास महात्म्य का चौथा अध्याय। इससे पहले आपको हर दिन की तरह सीता नितनेम की कहानी सुनाएंगे। उसके बाद आपको भक्त दामा जी की कथा सुनाएंगे और फिर आप सुनेंगे आज का अध्याय। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सासू बोली, बहू, तू दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब
सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। श्री दामाजी पंत भगवान श्री विट्ठल के अनन्य भक्त हुए हैं। महाराष्ट्र में 13वीं शताब्दी में भयंकर अकाल पड़ा था। अन्न के अभाव से हजारों मनुष्य तड़प तड़प कर मर गए। वृक्षों की छाल और यहाँ तक कि पत्ते तक नहीं बचे थे। उन दिनों गोवलकुंडा बेदरशाही राज्य के अंतर्गत मंगलबेडिया प्रांत का शासनभार श्री दामाजी पंत के ऊपर था। दामाजी और उनकी धर्मपत्नी दोनों ही भगवान पांडुरंग श्री विट्ठल जी के अनन्य भक्त थे। पांडुरंग के चिंतन में रात दिन उनका मन लगा रहता था। भगवान का स्मरण करते हुए निष्काम भाव से कर्तव्य करना उनका व्रत था। दीन दुखियों की वे हर प्रकार से सेवा किया करते थे। शत्रु को भी कष्ट में पड़ा देखकर वे व्याकुल हो जाया करते थे। ऐसे शत्रु को भी कष्ट में पड़ा देखकर व्याकुल हो जाने वाले दामाजी पंत अपनी ही अकाल पीड़ित प्रजा का करुण क्रंदन सह नहीं सके। राज्य भंडार में अन्न भरा पड़ा था। दया के सम्मुख बादशाह का भय कैसा? अन्न भंडार के ताले खोल दिए गए। भूख से व्याकुल हजारों मनुष्य, साधु संत गायें मरने से बच गए। समाज में ऐसे कुछ लोग होते हैं जो उदार पुण्यात्मा पुरुषों की अकारण निंदा भी करते हैं। दामाजी के सहायक नायाब सूबेदार ने देखा कि अवसर अच्छा है, अगर दामाजी को बादशाह हटा दे तो मैं प्रधान सूबेदार बन सकूंगा। उसने बादशाह को लिखकर सूचना भेज दी। दामाजी पंत ने अपनी कीर्ति के लिए सरकारी अन्न भंडार लुच्चे लफंगों को लुटा दिया। नायाब सूबेदार का पत्र पाते ही बादशाह तो क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने सेनापति को 1000 सैनिकों के साथ दामाजी को लेकर आने की आज्ञा दी। सेनापति जब मंगलबेडिया प्रांत में पहुंचा उस समय दामाजी श्री पांडुरंग की पूजा में लगे हुए थे। सेनापति उन्हें जोर जोर से पुकारने लगे। दामाजी की धर्म पत्नी ने तेजस्विता के साथ कहा, अधीर होने की आवश्यकता नहीं, जब तक उनका नित्य कर्म पूरा नहीं हो जाए, लाख प्रयास करने पर भी तब तक मैं किसी को उनके पास नहीं जाने दूंगी। सेनापति पतिव्रता नारी के तेज से अभिभूत हो गया। उसका अभिमान लुप्त हो गया और वह वहीं प्रतीक्षा करने लगा। इधर दामाजी की पूजा समाप्त हो जाने पर पत्नी ने उन्हें सेनापति के आने का समाचार दिया। अब तो दामाजी समझ गए कि अन्न लुटवाने का समाचार पाकर बादशाह ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए सैनिक भेजे हैं। भय का लेश तक उनके मन में नहीं था।
अपनी पत्नी से उन्होंने कहा, चिंता करने की कोई बात नहीं है, हमने अपने कर्तव्य का ही पालन किया है। बादशाह कठोर से कठोर दंड देगा, इसके लिए तो हम पहले से ही तैयार हैं। भगवान पांडुरंग का प्रत्येक विधान दया से परिपूर्ण ही होता है। जीव के मंगल के लिए ही उनका विधान है और उनकी प्रसन्नता ही अभीष्ट है। इस तरह दामाजी पत्नी को आश्वासन देकर बाहर आए। उनका दर्शन करते ही सेनापति का अधिकार गर्व चला गया और उसने कठोरता की बजाय नम्रता पूर्वक कहा, बादशाह ने आपको शीघ्र बुला लाने के लिए भेजा है। जैसे ही इधर दामाजी की गिरफ्तारी हुई, उनकी पत्नी ने कहा, नाथ, भगवान पंडरीनाथ जो कुछ करते हैं उसमें हमारा हित ही होता है। उन दयामय ने आपको एकांत सेवन का अवसर दिया है, अब आप केवल उनका ही चिंतन करेंगे। मुझे तो इतना ही दुख है कि ये दासी स्वामी की चरण सेवा से इतने दिनों तक वंचित रहेगी। सेनापति हथकड़ी डालकर उनको लेकर चलने लगे। दामाजी को अब ना तो बंदी होने का दुख है, ना ही पद चले जाने की चिंता। बंधक होते हुए भी वे सर्वथा मुक्त हैं और भगवान पांडुरंग के गुणगान में मग्न है। रास्ते भर कीर्तन करते चले जा रहे हैं। गोवलकुंडा के मार्ग में ही पंढरपुर धाम पड़ता है। दामाजी का मन भगवान से भेंट करने का हुआ। सेनापति ने स्वीकृति दे दी। अब मंदिर में प्रवेश करते ही दामाजी का शरीर रोमांचित हो गया। नेत्रों से टपाटप आंसू गिरने लगे। शरीर की सुधि जाती रही। कुछ देर में अपने को संभालकर वे भावमग्न होकर भगवान की स्तुति करने लगे। देर हो जाने से इधर सेनापति दामाजी को पुकार रहा था। भगवान को साष्टांग प्रणाम करके भगवान की सुंदर मोहिनी मूरत हृदय में धारण करके दामाजी बाहर आए। सेनापति उन्हें लेकर आगे बढ़े। इधर बेदर का बादशाह दामाजी की ही प्रतीक्षा कर रहा था। देर हो जाने से उसका क्रोध बढ़ रहा था। इतने में ही एक काले रंग का किशोर हाथ में लकड़ी लिए, कंधे पर काली कंबल डाले, निर्भयता पूर्वक दरबार में चला आया। उसने जोहर करके कहा, बादशाह सलामत, ये चाकर मंगल बेडिया क्षेत्र से अपने स्वामी दामाजी पंथ के पास से आ रहा है। दामाजी का नाम सुनते ही बादशाह ने उत्तेजित होकर पूछा, क्या नाम है तेरा? उसने कहा, सरकार, मेरा नाम तो बिट्ठू है। दामाजी के अन्न से पला मैं चमार हूँ। ये अद्भुत सुंदर रूप, ये हृदय को स्पर्श करती मधुर वाणी बादशाह एकटक देख रहा था। बादशाह ने पूछा, क्यों आए हो यहाँ? उसने कहा, अपराध क्षमा हो सरकार। अकाल में आपकी प्रजा भूखी मर रही थी तो मेरे ही स्वामी ने आपके अन्न भंडार को खोलकर सब और अनाज बांट दिया। मैं तो बस उसी का मूल्य देने आया हूँ। आप कृपा करके पूरा मूल्य खजाने में जमा कर ले और मुझे रसीद दिलवाने की कृपा करें। बादशाह तो मन ही मन बड़ा लज्जित हुआ। पश्चाताप करने लगा कि मैंने दामाजी जैसे सच्चे सेवक पर बिना सोचे समझे बेईमानी का आरोप लगाया और उसे गिरफ्तार करने के लिए फौज भेज दी। बादशाह को व्याकुल देखकर बिट्ठू ने एक छोटी थैली निकालकर सामने रख दी और बोला, सरकार जल्दी करें, मुझे देर हो रही है। ये रुपया जमा करके मुझे जल्दी रसीद दिलवा दीजिए। बादशाह का तो दिल ही नहीं चाहता था कि बिट्ठू उनके सामने से एक पल के लिए भी हटे, परंतु किया भी क्या जाए। बिट्ठू साधारण ही सही, परंतु उसकी इच्छा के विपरीत मुंह तक खोलने का साहस बादशाह को अपने में नहीं दिख रहा था। उन्होंने खजांची के पास उसे भेज दिया। बेचारा खजांची तो हैरान रह गया। वो उस छोटी सी थैली से जितनी बार धन उलटता उतनी ही बार थैली फिर से भर जाती। रसीद प्राप्त करके उसने रसीद पर बादशाह से दस्तखत और शाही मोहर ले ली। चलने से पहले बिट्ठू ने कहा, मेरे स्वामी चिंता कर रहे होंगे, अब मुझे आज्ञा दीजिए सरकार। ऐसा कहकर बिट्ठू वहां से चल पड़ा। यह बादशाह ने दीवान जी को आज्ञा दी, तुम दामाजी को शीघ्रता से आदर पूर्वक यहाँ लेकर आओ। इधर दामाजी पंत पंढरपुर से आगे चले आए थे। एक दिन स्नान आदि करके गीता पाठ करते समय उनको एक चिट्ठी मिली जिस पर लिखा था, दामाजी पंत से अपने अन्न भंडार के पूरे रुपए चुकती भर पाए। उस पर शाही मोहर और बादशाह की दस्तखत भी थे। दामाजी को आश्चर्य हुआ, लेकिन वो अपनी पूजा में लगे रहे। इधर बादशाह का संदेश लेकर दीवान जी पहुंचे। दामाजी की हथकड़ियां खोल दी गईं और उन्हें सम्मान पूर्वक सवारी पर बिठाया गया।
बादशाह की तो विचित्र दशा हो रही थी। विट्ठू विट्ठू पुकार कर वह पागलों जैसा व्यवहार करने लगा। चारों तरफ घोड़े दौड़ाए गए, पर क्या इस तरह विट्ठू मिला करता है? कहाँ है वो विट्ठू? कहाँ चला गया? कहते कहते वह पैदल राजधानी से बाहर तक चला गया था। उसी समय दामाजी सामने से आ रहे थे। बादशाह दौड़कर उनके गले से जा लगा और बड़े कातर स्वर में कहने लगा, दामाजी दामाजी बताओ, मुझ पापी को बताओ, वह प्यारा बिट्ठू कहाँ है? उस सुंदर बिट्ठू के मुख को देखने के लिए मेरे तो प्राण निकले जा रहे हैं। उसको अगर नहीं देखा तो मैं तो मर जाऊंगा। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, बताओ मुझे बिट्ठू कहाँ मिलेगा। दामाजी ने सुना तो सुनकर हक्के बक्के रह गए। वे बोले, हुजूर कौन बिट्ठू? बादशाह ने कहा, दामाजी छिपाओ मत, वही सांवरा सांवरा लंगोटी पहने, हाथ में लकुटी लिए, तुम्हारे पास से रुपए लेकर आने वाला मेरा बिट्ठू कहाँ है? अब तो मानो दामाजी के सामने से पर्दा हट गया। रोते रोते वे बोले, आप धन्य हैं, त्रिभुवन के स्वामी ने आपको दर्शन दिए। मुझ अभागे के दिए वे सर्वेश्वर एक दरिद्र चमार बने और एक सामान्य मनुष्य से अभिवादन करने आए। नाथ, मैंने जिसका अन्न लुटवाया था वो मेरे प्राण लेने के अलावा और क्या कर सकता था? दयधाम, हे सर्वेश्वर, आपने इतना कष्ट क्यों उठाया? बादशाह को याद आया कि भगवान ने अपने को दामाजी का सेवक बताकर परिचय दिया था। जिन दामाजी की कृपा से मुझ पापी को भी भगवान के सहज ही दर्शन हुए और जिन्हें स्वयं भगवान ने अपना स्वामी कहा, निश्चित ही दामाजी कोई साधारण कोटि के महात्मा तो नहीं है। बादशाह ने ताज उतारकर उनके चरणों में रख दिया। दामाजी प्रेम में उन्मत्त होकर पांडुरंग पांडुरंग पुकारते वहीं मूर्छित हो गए। भक्त वत्सल भगवान ने आकर उन्हें उठाया। उस समय बादशाह ने भी दामाजी की कृपा से श्री भगवान के दर्शन पाए। बादशाह भी उन सौंदर्य सागर के पुनः दर्शन प्राप्त करके कृतार्थ हो गया। संसार में कोई भी सेवक को अपना स्वामी नहीं बनाता, लेकिन श्री भगवान ऐसे हैं कि वो अपने दास की भक्ति पर रीझकर उसे अपना स्वामी बना लेते हैं। सभी प्रेम से बोलिए, पांडुरंग भगवान की जय, श्री विठ्ठल भगवान की जय, श्री दामाजी पंत जी की जय। अब सुनिए आज का अध्याय। स्वामी समर्थ जब बंकट लाल के घर में थे तब एक अप्रत्याशित घटना घटी। बरार के लोग वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया को, यानी अक्षय तृतीया जिसे अक्खा तीज भी कहते हैं, यहाँ के लोग इस दिन श्राद्ध पक्ष करके पितरों को उदक कुंभ देते हैं। बरार में ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। उसी दिन महाराज बालकों में बैठकर लीला कर रहे थे। गजानन महाराज ने बालकों से कहा, बालकों, तुम लोग चिलम में तमाकू भरकर आग ऊपर रखकर मुझे दे दो। ये सुनकर बालक बड़े आनंदित हुए और तमाकू चिलम में भरकर आग के लिए सोचने लगे, क्योंकि पर्व का दिन था। उस दिन चूल्हा जलाने में देर थी। तब उनकी कठिनाई को जानकर बंकटलाल ने बालकों से कहा, अरे अपनी इस गली में जानकीराम सुनार की दुकान है, वहां से आग ले आओ, क्योंकि सुनार की दुकान में पहले अग्नि पेटाए बिना काम ही नहीं चलता। ये सुनकर सारे बालक दौड़कर जानकीराम की दुकान पर गए और महाराज की चिलम भरने के लिए आग मांगी। सुनकर जानकीराम क्रोधित हो गया और बोला, आज तो अक्षय तृतीया का दिन है, शनिवार के दिन मैं आग नहीं दूंगा। तब बालकों ने हाथ जोड़कर कहा, आप ये कैसा व्यवहारिक विचार कर रहे हैं? ये आग तो गजानन महाराज के चिलम के लिए चाहिए, और साधु के कार्य में भला शुभ अशुभ का अवसर कहाँ देखा जाता है? ये तो बड़ा पुण्य कार्य है। अरे हम लोग तो बालक हैं, आप तो प्रौढ़ व्यक्ति हैं, क्या इतना भी आप नहीं जानते जो ऐसी बातें कर रहे हैं? अगर आप हमें अग्नि देंगे जिससे गजानन महाराज चिलम पीकर तृप्त होंगे तो आपका कल्याण होगा। किंतु जानकीराम ने बालकों की एक भी नहीं सुनी। कहते हैं कि डूबते का पैर और खड्डे में जाता है। वह बालकों से उल्टी सीधी बात करते हुए कहने लगा, अरे गजानन काहे का पुण्यवान और काहे का साधु? अरे वो तो चिलम बहादुर है, गांजा तमाकू पीता है और पागलों की तरह गांव भर में नंगा घूमता है, गंदी गंदी नालियों का पानी पीता है, ना तो उसकी जात का पता न कुल का। भला ऐसे व्यक्ति को मैं तो साधु नहीं मानता। बंकटलाल तो निरा बुद्धू है, उसके ध्यान में ही लगा रहता है। मैं आग वाग नहीं देता उसकी चिलम के लिए। अगर वो साक्षात्कारी है तो आग मांगने की क्या जरूरत है? अपनी शक्ति से ही आग क्यों नहीं लगा लेता? जालंधर नाथ चिलम पीते थे, किंतु आग के लिए वे घर घर नहीं घूमे।
जाओ, यहाँ खड़े मत रहो, मैं आग नहीं दूंगा। मेरी नज़र में उस पागल की कोई कीमत नहीं। सारे बालक उदास मुख लेकर वापस महाराज जी के पास आए और जो कुछ भी हुआ था वो सारा वृतांत महाराज जी को सुना दिया। महाराज ये सुनकर बंकटलाल से बोले, बंकटलाल, चिलम पर काडी पकड़ो। सुनकर बंकटलाल ने कहा, महाराज, काडी घिसकर मैं चिलम जला देता हूँ, बगैर घिसे काडी पेटती नहीं और अग्नि नहीं होगी। सुनकर महाराज ने कहा, बकबक मत करो, जितना कहता हूँ उतना करो, काडी बगैर घिसे चिलम पर पकड़ो। महाराज की आज्ञा मानकर बंकटलाल ने वैसा ही किया। चिलम पर काडी ऊपर पकड़ी तो श्रोताओं क्या चमत्कार हुआ ये भी सुनो। काडी चिलम पर पकड़ते ही अग्नि नारायण चिलम से प्रकट हो गए, अपने आप चिलम जल गई। और ऊपर से आश्चर्य की बात तो ये कि काडी जैसी की थी वैसी ही रही, जली नहीं। ये साक्षात शक्ति है, केवल पाखंड नहीं है, और इसी को तो साधुत्व कहते हैं। अब जानकीराम सुनार के घर पर क्या हुआ ये भी सुनिए। बरार में अक्षय तृतीया को और पकवानों के साथ 1 इमली, गुड़, इलायची आदि डालकर चिंचवणी नाम का सार बनाया जाता है। अक्सर उसके साथ और पकवानों के पूरण की पुड़िया बनती हैं, वे इसी से खाते हैं। जानकीराम के यहाँ पर वो चिंचवणी बनाई गई थी। जैसे वर्ष प्रतिपदा को निम्न पन्नों का महत्व होता है, वैसे ही अक्षय तृतीया को इस चिंचवणी का महत्व है। दोपहर में जब सुनार के यहाँ भोजन करने के लिए पंक्तियां बैठी, सारी पत्तलें परोसी गई और द्रोणों में ये चिंचवणी भी परोसी गई। अब आश्चर्य की बात यह हुई कि चिंचवणी के द्रोणों में इल्लियां और असंख्य कीट बुझबुझाते यानी कीड़े दिखाई देने लगे, जिससे लोगों को बड़ी घृणा हुई और वे लोग तुरंत उठकर वहां से चले गए। सारा का सारा अन्न पकवान व्यर्थ हो गया। ये सब देखकर जानकीराम सुनार अधोवदन होकर खिन्न मन से सोचने लगा कि ऐसा क्यों हुआ। केवल अन्न ही नहीं बेकार हुआ, बल्कि पितरों का श्राद्ध भी उपोषित हो गया। अब उसने अनुमान लगाया कि महाराज की चिलम की अग्नि को मैंने मना कर दिया था, खूब बुरा भला कहा था, उसी का ये फल है, इसके लिए मैं ही दोषी हूँ। बंकटलाल ने उसका समाधान करते हुए समझाया कि आपने जो इमली ली शायद उसके बीज कीड़े वाले होंगे। सुनकर जानकीराम ने कहा, सेठ जी, आप ऐसा कैसे कहते हैं? मैंने तो बिल्कुल नई और शुद्ध इमली ली थी, बीज अभी भी कूड़े में पड़े हुए हैं, देख लीजिए, कहीं कीट का कोई नाम तक नहीं है। अब आप ऐसा करें कि मुझे महाराज जी के पास लेकर चलिए, मैं उनके चरण पकड़कर अपने अपराध के लिए क्षमा मांगूंगा। संत तो दयाधन होते हैं, मुझे अवश्य ही क्षमा कर देंगे। ऐसा कहकर जानकीराम डरते डरते महाराज के पास गया, उनके चरणों में साक्षात दंडवत करते बोला, दयाधन, मैंने तो बहुत बड़ा अपराध किया है, अनेकों अपराध किए हैं, आप मुझे कृपा करके क्षमा कर दीजिए। आप तो साक्षात पार्वतीपति भगवान शंकर हैं। जो मेरा भ्रम था उसका आज निवारण हो गया। मेरे अपराध तृणों को आप अपनी कृपा अग्नि से भस्म कीजिए। इसके बाद मैं कभी भी अवहेलना नहीं करूंगा। जितना दंड आज दिया है उतना ही बस है। आप अनाथों के नाथ हैं। हे दया प्रभु, मुझ पर भी कृपा कीजिए, मेरा अंत ना देखिए। ये सुनकर महाराज जी बोले, अरे तिल भर भी झूठ मत बोल, तुम्हारे उस चिंचवणी सार में कहाँ कीड़े हैं? वो तो मधुर और उत्तम स्वादिष्ट है, बिना वजह ही हम पर दोष मरता है। सुनकर लोगों ने जाकर दोबारा जब पात्र देखा तो सार स्वच्छ और बिल्कुल कीड़े रहित हो गया था। पहला दृश्य एकदम बदल गया था। शाम का समय हो चला था। अब तो देखते ही देखते यह आश्चर्यजनक घटना पूरे गांव भर में फैल गई, उसी तरह जैसे कस्तूरी की सुगंध फैल जाती है। जिस उसके मुंह से यह चमत्कारिक समाचार कथन किया जा रहा था, हर कोई इस चमत्कार के बारे में ही बात कर रहा था। शेगांव में चंदू मुकीन नाम का एक समर्थ परम भक्त था। जेठ का महीना था। अनेक भक्त महाराज के चारों ओर बैठे थे। कोई आम काट रहा था, कोई आम की फांके महाराज के हाथ पर दे रहे थे। कुछ हाथ जोड़े महाराज के पद कमलों में दृष्टि लगाए बैठे थे, तो कोई मिश्री का प्रसाद बांट रहे थे। कोई महाराज जी के गले में पुष्पहार पहना रहे थे, तो कोई महाराज के अंग में चंदन का लेप लगा रहे थे। तब महाराज ने चंदू से कहा, मुझे ये आम नहीं चाहिए, तेरे घर में मटके में 2 गुजिया है, वो ही ला कर दे।
तब चंदू हाथ जोड़कर बोला, महाराज इस समय गुजिया काहे की? अगर आपकी इच्छा हो तो मैं नई तलवा कर ले आऊंगा। महाराज जी ने कहा, अरे अरे, मुझे ताजे नहीं चाहिए, जो रखे हैं बस वही लाओ। बिना काम के समय व्यर्थ में मत बिता, बहाने मत बना, गुरु से झूठ नहीं बोलना चाहिए। अन्य लोगों ने चंदू से कहा, अरे जाकर घर में देखो, महाराज कह रहे हैं वो झूठ नहीं होता। अब चंदू अपने घर में जाकर अपनी पत्नी से पूछने लगा, अरे भाग्यवान, घर में गुजिया है क्या? उसकी पत्नी ने कहा, मैंने अक्षय तृतीया को गुजिया बनाई थी, वो तो उसी दिन समाप्त हो गई थी। अब तो इस बात को 1 महीना बीत गया, अब भला घर में गुजिया कहाँ से रहेंगी? लेकिन अपने घर में गुजियों का सामान सिद्ध है, आप कहें तो मैं झट से ताजी तैयार कर देती हूँ। तब चंदू ने कहा, महाराज को ताजी गुजिया नहीं चाहिए, मटकों की चढ़ान में जो रखी है वही चाहिए। सुनकर उसने कुछ याद करके कहा, महाराज की वाणी तो एकदम सत्य है, 2 गुजिया बची थी, वो मैंने मटके में रख दी थी और अब मैं इस बात को तो बिल्कुल भूल ही गई थी। ऐसा कहकर उसने मटकों की चढ़ान उतार कर ढूंढना शुरू किया। आश्चर्य की बात यह कि बीच के मटके में 2 गुजिया रखी थी, जो थोड़ी थोड़ी सूख गई थी, किंतु विकृत नहीं हुई थी, खराब नहीं हुई थी, उसमें बुरशी इत्यादि भी नहीं लगी थी। सत्य है, संतों की बातें कभी व्यर्थ नहीं होती। गुजिया पाकर पति पत्नी दोनों बड़े हर्षित हुए और कहने लगे, वस्तुतः ये सर्वज्ञ योगीराज हैं। अब चंदू ने वो दोनों गुजिया ले जाकर महाराज जी को दी, जिन्हें महाराज जी ने बड़े प्रेम से पाया। जैसे भगवान राम ने शबरी और भिलनी के घर बेर खाए थे, उसी तरह से गुजिया खाई। ये लीला देखकर सभी लोग कहने लगे, महाराज तो बड़े त्रिकालदर्शी हैं, उन्हें तो भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ पता लगता है। शेगांव से दक्षिण में चिंचोली नाम का एक छोटा सा देहात है। उसी गांव का रहने वाला माधव नाम का एक ब्राह्मण था। तरुणावस्था में प्रपंच ही उसका दैवत था। प्रारब्ध के आगे तो कोई नहीं जा सकता, जैसा विधि का लेख होता है होकर तो वही रहता है। माधव के पत्नी पुत्र आदि सब कोई परलोक सिधार गए। अब उसके पास कोई नहीं बचा था, जिससे परेशान होकर उद्विग्न होकर वह भी संसार से विरक्त हो गया। उसके घर में जो भी वस्तु थी, जो भी सामान था, उसने सब कुछ बेच डाला और सोचने लगा कि मैं युवावस्था में संसार से व्यग्र रहा, दीन बंधो आपका स्मरण तो मैंने कभी किया ही नहीं। अब सारा संसार शांत हो गया है, मेरे पास मेरा कोई परिजन नहीं बचा, अब आपके बिना मेरी रक्षा कौन करता है? ऐसा पश्चाताप दग्ध होकर वह शेगांव में आया और गजानन महाराज के द्वार पर हट करके बैठ गया। मुंह से नारायण नारायण नाम का स्मरण करते हुए उसने अन्न जल छोड़कर उपवास करना शुरू कर दिया। इसी अवस्था में एक पूरा दिन बीत गया। महाराज जी ने उसे वैसा करने से रोकने का प्रयास किया। महाराज जी ने कहा कि देखो, ऐसा करना ठीक नहीं है, यही नारायण का नाम तुमने पहले क्यों नहीं स्मरण किया? अब प्राण निकल जाने पर वैद्य बुलाकर भला क्या लाभ है? तारुण अवस्था में ब्रह्मचर्य का पालन करके वृद्धावस्था में स्त्री करने से कोई लाभ नहीं। अरे जो जिस समय करना है वो काम उसी समय करना चाहिए। घर जलने पर कुआं खोदने से क्या लाभ? जिस कन्या पुत्रों के लिए तुम आजन्म पचते रहे, अंत में वे सब के सब तो तुम्हें छोड़कर चले गए। शाश्वत को छोड़कर अशाश्वत का परिपोष करता रहा। अब किए हुए कर्म का फल तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। ये सुनकर भी माधव ने हठ नहीं छोड़ा। लोगों ने उसका उपवास खुलवाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन सब व्यर्थ हो गया। कुलकर्णी नामक एक सज्जन ने भी घर ले जाकर उसे भोजन कराने का प्रयास किया, किंतु माधव ने तो किसी की भी नहीं सुनी। वो तो बस नारायण का स्मरण करते हुए वहीं डटा रहा। इस अवस्था में रात के बाद दोपहर बीत गई। आकाश अंधकार से भर गया। रात्रि का डरावना ध्वनि स्वर आसपास गूंजने लगा। पास में कोई नहीं है, ऐसा देखकर महाराज ने एक कौतुक किया। यम के समान भयानक रूप धारण करके वे माधव की ओर मुख पसार कर दौड़े। अब तो ये देखकर माधव डर गया और जीभ निकालकर बाहर की ओर भागा। मारे डर और घबराहट के मुंह में झाग आने लगे, शब्द नहीं फूट रहे थे। ऐसा देखकर महाराज सौम्य रूप में आकर माधव से बोले, अरे क्या यही तुम्हारा धैर्य है? तुम काल के भक्ष्य हो, ऐसे ही तुम्हें काल एक दिन खाएगा। ये मैंने
केवल आगामी संकेत मात्र से तुम्हें बताया है। तब माधव ने कहा, भगवान अब आप यमलोक की वार्ता ना कीजिए, मुझे वहां जाने से बचाइए। वैकुंठ लोक में मुझे जाना है, आप मुझे वहां भेजिए। मेरे पातक राशि को भस्म करना अब आपके लिए तो असंभव नहीं है। जब पूर्व जन्म के पुण्य उदय होते हैं तभी तो संत समागम होता है। तब महाराज जी ने हंसकर कहा, माधव तुम्हारा अंतकाल समीप आया है, नारायण नारायण ही भजो, असावधान मत रहो। अगर चाहते हो तो मैं तुम्हारी आयु बढ़ा दूंगा। सुनकर माधव ने कहा, दयाधन आयु बढ़ाकर फिर से इसी लोक प्रपंच में मुझे आप मध्य के लिए। महाराज ने कहा, तथास्तु, जो तुम चाहते हो वही होगा। अब तुम इस भूमि पर पुनः जन्म नहीं लोगे। ये गुप्त संवाद माधव और महाराज जी के बीच में हुआ, जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। माधव इहलोक के पूरे कार्यों से विरक्त हो गया, सो लोग उपवास के कारण ये उन्मत्त हो गया है ऐसा कहने लगे, बल्कि सच्चाई तो कुछ और थी। माधव का देहावसान हो गया और वह समर्थ सन्निधि तथा उनके वरदानों से मुक्त हो गया। एक बार महाराज अपने शिष्यों से बोले कि वैदिक ब्राह्मणों को बुलवाकर यहाँ मंत्र घोष करवाओ, जिससे देवाधिदेव प्रसन्न होंगे। कैरी का पन्ना, पेड़ा, बर्फी, खोवा, भीजी, नमक युक्त चना दाल, इसका उपहार देकर 1-1 रुपया दक्षिणा भी दो। ब्राह्मण धनपाठी होना चाहिए। सुनकर शिष्यों ने कहा, महाराज शेगांव में वैदिक ब्राह्मण तो है नहीं। आप कहेंगे सो खर्चा तो हम करने को तैयार हैं, किंतु ऐसा ब्राह्मण मिलना मुश्किल है। ये सुनकर महाराज बोले, आप लोग तैयारी करिए, भगवान ब्राह्मण स्वयं भेज देंगे। ये सुनकर सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए और थोड़ी ही देर में 100 रुपया जमा हो गया। उन्होंने सब सामान लाया, चंदन घिसकर केसर मिलाई, कपूर मिलाया। सामान्यतः दोपहर के समय ब्राह्मण आ ही गए, जो पद पाठ, जटा, धनपाठ जानते थे। बड़े वैभवपूर्ण वसंत की पूजा की गई। ब्राह्मणों ने वेद पाठ किया, दक्षिणा पाकर आनंदित होकर अन्नग्राम गए। जो भी संत के मन में आता वो सब कुछ पूर्ण हो ही जाता है, ऐसा संतों का प्रभाव है। बंकट लाल और उनके वंशज आज भी ये उपक्रम शेगांव में कर रहे हैं। धन्य है शेगांव और वहां के रहने वाले सभी वासी जिन्हें महाराज जी के दर्शन हुए। हरे कृष्ण। आज की कथा में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी कल के अध्याय में सुनिएगा। अब सुनिए सूर्य चालीसा पाठ और तुलसी चालीसा पाठ। श्री रवि हरत हो घोरतम, अगणित किरण पसारी, वंदन करूं तब चरणन में, अर्घ देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निस्दिन होत तुमसे ही, होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूरतमहारी, जय खगेश दिन कर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही करता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख अरु श्वेत कमलधर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंच देवों में पूजे जाते, मनोवांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सूत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो,
बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त गिरि गर्व मिटायो, निज तप बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त तब महिमा गाई, सुमिर भये विजयी रघुराई। तोहे विरोग मधुर फल जाना, मुख में ली नहीं तोहे हनुमाना। तब नंदन शनि देव कहावे, पवन के सूत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीन्ही। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तोहे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरुकाल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दश दिगपाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत हैं अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधन, गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वोही। चित शांति सूर्यास्तक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासना तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायनी दोषणहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक सुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे। धर्म दान तप करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन और वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधन। भरत दास चिंतन करत घर दिन कर तब ध्यान, रखियो कृपा इस भक्त पे तुम्हारी सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु, तुम श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी, अश्व है सात तुम्हारे। कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा। करे सब तब गुणगान, ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते। गोधन तब घर आते, गोधूली बेला में। हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान।
देव दनुज नर नारी ऋषि मुनिवर भजते, आदित्य हृदय जपते। स्तोत्र ये मंगलकारी, इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान, तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार। महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल। ऋतुएं तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेसी श्री वृंदा गुणखानी। श्री हरिशीष विरजनी, देहु अमर वर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी, अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणहु से तुम प्यारी, हरहि हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जानि छाड़हु छोहु। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कध पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो बिटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रव्यो तेहि ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखि जानि होहु बिहाला। समय पाई ब्योहरो पाति तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखि नाहि। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोकहि तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई दासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प बीति जब गयहु, कल्प तृतीय जन्म तब भयहु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदाती नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लहि करि कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा।
भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक उपारा। तिह क्षण दियो कपट हरि तारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो भीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति संहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज कर दूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़ मति तुह अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। धग्व रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोग परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तर छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, होहि सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु गृहधारी, दीप दान करी पुत्र फल पावहि बंध्यु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार हुए परम प्रसन्न, आशय धन जन लड़ही कर बसहि पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत, मह लाही पूर्ण सब काम। जेहि दल अर्पहि तुलसी, तह सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस 40 रच्यो, जग मह तुलसीदास। प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की बटरा।